पहले मैं अपने बाल संवार लेती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पॉजी, फिर से आ चुकी हूँ एक नई ब्लॉग के साथ में। और आज मैं जाने वाली हूँ कॉलेज। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी कॉलेज का एक ट्रिप दे दिया जाए। तो ये है मेरा छोटू सा बैग, मैं इसे जल्दी से उठा लेती हूँ और उसके बाद में चलते हैं हम कॉलेज के लिए। वैसे मेरा कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम मुझे वहाँ जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे, इसीलिए मैं डेली कॉलेज नहीं जाती हूँ। तो पहले हम पीछे वाला दरवाज़ा खोल देते हैं। आज हम खुफिया दरवाजे से जाने वाले हैं कॉलेज के लिए, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ वरना कुत्ते वगैरह घुस जाएंगे। और यहाँ से चलते हम पीछे की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पीछे पड़ी हुई रहती है ना। भाई मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ देगा और बस में बिठा देगा, उसके बाद में मैं मस्त चली जाऊँगी खुद से ही। ओके, तो आपको हमारे घर के पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और वो सामने की तरफ जो देख रहे हो ना, वो हमारे काऊ का शेड है, पर वहाँ पे काऊ वगैरह नहीं है अभी। और ये जो काऊ है ये हमारे अंकल जी की है। और हाँ, ये जो कार खड़ी हुई है ना, ये हमारी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत अमीर हूँ, ये हमारे पड़ोसी की कार है। यहाँ पे रख देते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे छाव वगैरह रहती है। तो पहले हम चल लेते हैं यहाँ से बाइक पर बैठ के। बाइक मेरे भाई ने निकाल ली और वो मुझे जा रहा है बस स्टैंड के लिए छोड़ने के लिए। और साथ ही में आज मेरे पापा का बर्थडे भी है, तो उनके लिए भी कुछ मिठाई वगैरह लेके आएंगे वहाँ से। तो वो सब भी लेके आ जाएगा ये, इसीलिए मैं इसके साथ में जा रही हूँ, वरना मैं बस से बैठ के ही चली जाती। यहाँ से भी हमारे गाँव से बस जाती है सिटी तक के लिए, जहाँ पर हम बस स्टैंड पर आराम से जा सकते हैं। तो बस हम चल दिए वापस से। और ये ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आ गई थी, तो मैं उनमें बिजी थी और मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं एडिट ही नहीं कर पाई इसीलिए। तो हाँ, ये बात है 15 अप्रैल की काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया ना, पर हम बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद में बाइक पे बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी, तो खुद का थोबड़ा देखने लगी मैं कि कैसा लग रहा है। और फाइनली हम पहुँच गए बस स्टैंड। तो ऐसा कुछ है हमारे यहाँ का बस स्टैंड। और हाँ, अगर पूरा बस स्टैंड देखना है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई, तो वो भी देख लेना एक बार, काफ़ी मज़ा आएगा। और सामने ही बस खड़ी थी, तो मैं जल्दी से उतर के पहले बस में बैठ गई। और उसके बाद भाई मेरा चला गया था यहाँ से वापस उसका काम करने के लिए। और मैं मस्त विंडो वाली सीट रोक के बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे को वही पसंद है। सबसे आगे बैठी थी मैं, बाद में मैंने अपनी सीट चेंज कर ली थी। और ये देखो, मैं यहाँ पर जाने वाली हूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद में बस थोड़ी सी देर रुक गई थी, तो यहाँ पे मैं मस्त बैठ के लाइव स्ट्रीम का मज़ा ले रही थी। मैं मैक्सिमम ऑफ की लाइव स्ट्रीम देख रही थी। और उसके बाद में फिर हमारी बस चल पड़ी जू जू करके मंदसौर की तरफ। और ये देखो, आपको पता है कि ये क्या है? ये सारे हैं सिंगाड़े। सिंगाड़े की खेती कुछ इस तरह से होती है, मतलब पूरी नदी के ऊपर सिंगाड़े लगा रखे हैं। यहाँ से फिर बाद में ये नाव चला चला के इनको यहाँ से तोड़ते हैं। काफ़ी मस्त नज़ारा होता है वैसे ये। और मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ पूरे 2 घंटे के बाद में मंदसौर के लिए। और थोड़ी ही देर के बाद में यहाँ पे बस स्टैंड भी आने वाला है। तो ये देखो, ये आ चुका है मंदसौर का बस स्टैंड। यहाँ पे हम फाइनली पहुँच ही गए हैं आराम से। और ये देखो, यहाँ पे मैं मस्त जगह घेर के बैठी हूँ, मेरे बैग को भी आराम से सीट पे बिठा रखा है। और यहाँ से चलते हम फिर पीछे की तरफ, बस जाएगी और वहाँ पे जाके रुकेगी। उसके बाद मुझे जाना है अपने कॉलेज के लिए। तो चलो जल्दी से बस से नीचे उतरते हैं और फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, आई मीन की कॉलेज के लिए। और यहाँ पे टेम्पो वाले भैया पहले से ही खड़े हैं चलो चलो करते हुए, पर ये उस तरफ नहीं जा रहे हैं जिधर मुझे जाना है। तो यहाँ से मैं पैदल चल देती हूँ, ये देखने के लिए कि मुझे टेम्पो मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी देर से इधर उधर घूमने के बाद में भी मेरे को टेम्पो नहीं मिला, तो फाइनली मैंने सोचा मेरे को पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जाने का। क्योंकि ये सारे टेम्पोज मेरे कॉलेज के साइड में नहीं जा रहे थे, ये कहीं और ही जा रहे थे, इसीलिए फिर मेरे को यहाँ से पैदल पैदल ही जाना पड़ा। और यहाँ पे बीच में मैं रुक गई थी मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ टेबलेट्स वगैरह लेनी थी, तो वो मैंने ली यहाँ पे प्रधानमंत्री वाला ये मेडिकल स्टोर है, जहाँ पे थोड़ी सी सस्ते दामों पे टेबलेट्स वगैरह मिल जाती है।
तो यहाँ से मैंने वो सारी बाय करी और उसके बाद मैं फिर से चल दी। हाँ, मुझे फिर से वापस से टेम्पो नहीं मिला भाई, कसम से। इस दिन ना मेरी किस्मत सच में ख़राब थी। और यहाँ पे मस्त सा नज़ारा था, मतलब गार्डन बना रखा था। और यहाँ से मैं पैदल पैदल चलते जा रही थी, काफ़ी थक भी गई थी क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आई थी। वैसे वीडियो में तो पता नहीं चल रहा होगा आपको मैं कितनी दूर से आई हूँ, पर पैदल पैदल चल के सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और गर्मी भी बहुत लग रही थी क्योंकि अप्रैल का महीना है तो गर्मी तो होगी ही ना। इसके बाद में मैंने सोचा कि अब मैं आगे चल के नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं पे छाँव में रुक जाऊँगी और टेम्पो का वेट करूँगी। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं हिलूँगी नहीं यहाँ से। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पे टेम्पो का वेट किया और फाइनली एक टेम्पो यहाँ पे दौड़ता हुआ आ गया और बोला चलो बैठिए। तो मैं जल्दी से इसमें चढ़ गई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर हम चल दिए यहाँ से कॉलेज के लिए जू करते हुए। और फाइनली मैं अपने कॉलेज पहुंच ही गई थी। यहाँ से फिर मैंने रोड क्रॉस की ताकि मैं उस साइड जा सकूँ। और यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आ रही थी ना, इधर से उधर से उधर से उधर से, तो बस वही क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। साथ में मेरे पास में फ़ोन भी था, अगर मैं ठुक जाती ना तो मेरा पूरा वीडियो यहीं पे बन जाता और मैं वायरल हो जाती। तो मुझे वो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ से चल दी धीरे धीरे करके आगे की तरफ। और फिर वही आदत से मजबूर लाचार फिर से फ़ोटो खींचने के लिए बैठ गए। और ये देखो, ये कुछ इस तरह का है मेरा कॉलेज। मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो अभी तक आई नहीं थी। तो फिर मैं इधर उधर घूमने के लिए निकल गई। मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉलेज घुमा देती हूँ। वैसे इतना भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा ही है जैसा कि होता है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऐसे ही होगा। कॉलेज का बाहर से तो पता नहीं, वैसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और इस तरफ से आता है हमारा मैथ्स का डिपार्टमेंट और इस तरफ है कंप्यूटर विभाग और इस तरफ है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का। तो हम चल देते हैं मैथ्स विभाग की तरफ क्योंकि मेरा तो गणित ही सब्जेक्ट है इसीलिए। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे एमएससी कर रही हूँ मैथमेटिक्स से। और पहले मैं इस तरफ गई तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ दिखी, तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैंने जाके इन दीदी से पूछा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे इन लोगों की एग्ज़ाम्स चल रही है। तो मुझे नहीं पता था कि इनकी एग्ज़ाम्स चल रही है। फिलहाल हमारी एग्ज़ाम्स तो आराम से आएगी। अभी तो मैं यहाँ से निकल दी और फिर मैं इन दो लड़कियों के पीछे पीछे चल दी ताकि मैं इनकी खुफिया बातें सुन सकूँ। ये कुछ बातें कर रही थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, निब्बा निब्बी वाली बातें। पर ठीक है, यहाँ से मैं चल दी आगे की तरफ क्योंकि मुझे उस तरफ जाना था। मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरी फ्रेंड तो अभी आई नहीं है, क्लास लगने में टाइम है थोड़ा सा, तो क्यों ना मार्कशीट ले ली जाए अपनी फेल वाली। हाँ, मैं फेल हो गई थी एक सेमेस्टर में, तो बस वही वाली मार्कशीट में लेने के लिए जा रही थी यहाँ से। तो ये जो सामने की तरफ वाला इलाका दिख रहा है ना, यहीं पे सारा ऑफिस, प्रिंसिपल का ऑफिस, स्कॉलरशिप वाले जो भी डॉक्यूमेंट जमा होते हैं और मार्कशीट वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलता है। सारे फॉर्म्स वगैरह हमारे इसी साइड में जमा होते हैं। तो मैंने वहाँ से मार्कशीट लिया और मैं फिर से यहीं पे बैठ गई क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी छाँव थी और हवा भी मस्त आ रही थी। मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो अभी तक नहीं आई थी। बोल रही थी हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, पता नहीं कितनी देर में आएगी। यहाँ पे मैं बोर ही हुए जा रही थी और फाइनली ये आ ही गई। तो यहाँ पे मैं खुश थी कि ये आ गई है। फिर हमने काफ़ी सारी बातें करी और उसके बाद में हम चल दिए वापस अपनी क्लास के लिए क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका था। इतना सारा कॉलेज घूमने के बाद में फाइनली हमें पता चला कि क्लास इस वाले रूम में लगने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक दो फ्रेंड्स और आ गई थी जो कि डेली आ रही थी, तो उन्हें पता था कि यहाँ पे क्लास लगती है। तो फिर हम सर का वेट कर रहे थे और सर ने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि यही है वो प्रगति जो काफ़ी दिनों से कॉलेज ही नहीं आई है, इस सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं आई है। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि 2-3 थ्योरम रट के रखना, मैं आके पूछूंगा तुमसे। तो मैं बहुत ही डर गई थी। उसके बाद में मैंने हाँ थोड़ी बहुत पढ़ भी लिया था ताकि हाँ मेरी बेइज्जती ना हो जाए क्लास के सामने। और फिर हम जाके क्लास में बैठ गए और यहाँ पे मैं अच्छे बच्चों की तरफ बैठ के डेफिनेशंस वगैरह याद कर रही थी और साथ ही में हमारे सर भी आ चुके थे। तो मैंने चुपके से उनका एक वीडियो भी निकाल लिया। वैसे उनको पता चल जाता ना तो कसम से मेरी जान चली ही जाती। पर हाँ, और उसके बाद में हमारी क्लास ख़त्म हो गई और फिर हम चल दिए वापस से अपने घर की तरफ।
तो मेरी फ्रेंड जा चुकी थी उसके हस्बैंड के साथ में बाइक पे बैठ के। ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स भी हैं, बस मेरे ही नहीं है, मैं ही एक सिंगल रह गई हूँ। बाकी मेरी सारी फ्रेंड्स शादीशुदा है। और यहाँ पे मैं आके फिर से टेम्पो का वेट करने लगी क्योंकि टेम्पो से ही मुझे जाना था। और हाँ, मेरा नसीब अच्छा था कि आते ही टेम्पो मिल गया यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर चढ़ गई और हम चल दिए वापस से दौड़ते हुए। और ये भैया पूछ रहे थे कि इन बच्चों की छुट्टी कब होगी, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी चल रही थी तो इनको और भी सवारी चाहिए थी। मैंने बोला पहले प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अकेली हूँ यहाँ पे फ़िलहाल तो इन्होंने बोला कि ठीक है चल देते हैं। और ये मुझे अकेला ही लेके चल दिए। बीच में और भी सवारी मिल गई थी इनको। ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच गए एक स्कूल के सामने। और इन भैया ने बोला कि मुझे इन बच्चों को घर पे छोड़ने के लिए जाना है, तो प्लीज़ आप यहीं पे उतर जाओगे क्या। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही बस स्टैंड था। तो फिर मैं यहाँ से नीचे उतर के पैदल ही चल दी बस स्टैंड के लिए और जल्दी से बस स्टैंड के लिए पहुँची। चल के तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे काफ़ी प्यास लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक माज़ा ले ली जाए, तो मैं यहाँ पे चली गई फिर माज़ा लेने के लिए। यहाँ से मैंने माज़ा बाय किया और उसके बाद में मैं वापस चल दी बस स्टैंड की तरफ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको बस स्टैंड भी घुमा दिया जाए इस बार। तो ऐसे ही मैं पैदल जा रही थी। वैसे मेरी बस सामने ही खड़ी थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे, और मैं लग गई मस्त आप लोगों को बस स्टैंड घुमाने के लिए। तो चलिए आपको मैं मंदसौर के बस स्टैंड का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। तो यहाँ पे बसेस खड़ी हुई रहती है और इस तरफ थोड़ी बहुत शॉप्स वगैरह लगा रखी है छोटी मोटी सी, और यहाँ से हम चल सकते हैं अंदर की तरफ। और वहाँ पे और भी शॉप्स हैं, बस शॉप्स ही होती है यहाँ पे, खाने पीने के सामान ये वो और बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं है यहाँ पे। काफ़ी इधर उधर सब रखे हुए हैं, गाड़ियाँ भी ऐसे ही पार्क कर रखी है कहीं पे भी। और ये है अंदर की तरफ का एरिया। यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए भी बना रखा है, सीटिंग के लिए। और कचरा तो बहुत ही ज़्यादा कर रखा है, पता नहीं, बोलते हैं मध्य प्रदेश में मंदसौर जो है ना वो नंबर 2 पे आता है सफाई के मामले में, पर मुझे लगता नहीं है इस जगह को देख के। और यहाँ से बस इस तरफ भी बसेस होती है जो कि हमारे गांव को उधर जाती है, पर हाँ ये थोड़ी महंगी होती है और उस तरफ वाली थोड़ी सस्ती होती है। तो हम वापस से चल दिए सस्ते वाले जगह पे क्योंकि हम गरीब हैं। और मैं निकली थी अपने घर से सुबह से 11 बजे से और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी पानी पूरी खा ली जाए। और पानी पूरी खाने के चक्कर में इतना मग्न हो गई ना कि मेरी बस यहाँ से निकल दी और काफ़ी आगे चली गई। फिर मैं दौड़ के बस में चढ़ी, मुझे सीट ही नहीं मिली, पर हाँ ठीक है फिर भी हम बैठ के चढ़ गए थे बस में। और फाइनली थोड़ी देर के बाद में मुझे विंडो सीट मिल गई थी, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ गया। और उसके बाद में मैंने मस्त ईयरफोन्स लगाए कान में और गाने सुनते हुए आराम से चल पड़े हम अपने शहर की ओर वापस। और ऐसे ही चलते चलते अचानक पता नहीं क्या हुआ, बस वाले भैया ने दरवाज़ा खोला और बोला मैडम नीचे उतरो। और मैं नीचे उतर गई और फिर बस मुझे छोड़ के यहाँ से चली गई। जस्ट किडिंग। यहाँ पे मैं आ चुकी थी अपने गांव वाले एरिया में, मतलब यहाँ से हम सीधा जा सकते हैं, शॉर्टकट है यहाँ पे। तो मैंने जल्दी से पहले रोड क्रॉस की और उसके बाद में यहाँ पे मुझे मेरे पापा भी लेने के लिए आ गए थे। तो मैं उनके साथ में गाड़ी पे बैठ कर चली गई घर के लिए। तो हम पहुंच चुके थे वापस अपने गांव और ये हमारे बालाजी का मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है। अगर आपको इसका पूरा टूर देखना है तो वो वीडियो भी मैंने एक ब्लॉग बना के डाल रखी है, वो आप लोग जरूर देख लेना। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's